वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन। साथियों, इस जिले के जिला शिक्षाधिकारी महोदय का निर्देश और आदेश खंड शिक्षाधिकारी महोदयों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता हेतु किसी भी शिक्षक से न लें सहयोग धनराशि। यह आदेश बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है साथियों। और दूसरा, संपत्ति मकान या ज़मीन बेचने से हुई मुनाफे पर देना होता है टैक्स। ऐसे समझें टैक्स और बचत का क्या है गणित। संपत्ति मकान या जमीन बेचने से हुए मुनाफे पर देना होता है टैक्स। ऐसे समझे टैक्स और बचत का गणित। कोरोना काल के बाद बड़े मकानों की मांग बढ़ी है। लोग पुराना मकान या अन्य संपत्ति बेचकर अपने लिए बड़ा घर खरीद रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मकान या संपत्ति बेचने से हुए मुनाफे पर टैक्स का भुगतान करना पड़ता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। दरअसल मकान बेचकर हुए मुनाफे पर दो तरह से टैक्स की गणना होती है। 3 साल आपने पास रखने के बाद अगर आपने मकान बेचा है तो इससे हुए मुनाफे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस LTCG माना जाएगा। इस अवधि से पहले मकान बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस माना जाएगा। STCG को अतिरिक्त कमाई माना जाता है, इसलिए इस पर स्लैब के लिए हिस्से से टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। वहीं LTCG पर महंगाई के सापेक्ष इंडेक्सेशन का लाभ लेने के बाद शेष बची राशि पर 20% दर से टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा 3% उपकर भी लगेगा। मुनाफे की गणना संपत्ति खरीदने में खर्च राशि और उसके मरम्मत खर्च को घटाकर की जाती है। बचत के उपाय। दूसरा घर खरीदें या बनाएं। मकान की बिक्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो इस रकम का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने में कर सकते हैं। ऐसा करके आप टैक्स देनदारी से बच सकते हैं। यह छूट मकान की बिक्री के 2 साल के भीतर रेडी टू मूव तैयार करना मकान खरीदने पर मिलेगी। मकान की बिक्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस हुआ है तो इस रकम का इस्तेमाल दूसरा घर खरीदने में कर सकते हैं। ऐसा करके आप टैक्स देनदारी से बच सकते हैं। छूट मकान की बिक्री के 2 साल के भीतर रेडी टू मूव तैयार मकान खरीदने पर मिलेगी। अगर मकान बेचने से 1 साल पहले भी दूसरा घर खरीदा है तो भी टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर राशि 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है तो एक मकान बेचने से हुए लाभ का इस्तेमाल 2 मकान खरीदने में कर सकते हैं। यह सुविधा एक ही बार मिलती है। बैंक में भी कर सकते हैं जमा। मकान की बिक्री से हुए लाभ को निवेश करने के लिए भले ही आपको 2-3 साल का समय मिलता हो, लेकिन बिक्री के बाद भरे जाने वाले आयकर रिटर्न में इसकी जानकारी देनी होगी। अगर आप तब तक निवेश नहीं कर पाते हैं तो लाभ की राशि को बैंकों के कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाल सकते हैं। निर्धारित समय तक इस पर टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी बॉन्ड में लगा सकते हैं पैसा। मकान बेचने की तारीख से 6 महीने के भीतर सरकारी बॉन्ड में निवेश कर भी टैक्स बचा सकते हैं। NHI ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, रेलवे वित्त निगम के कैपिटल गेन बॉन्ड में निवेश कर पूंजीगत लाभ भी राशि पर टैक्स बचा सकते हैं। इसमें निवेश की अवधि 5 साल होती है। इस पर हर साल 5.25% ब्याज मिलता है जिस पर टैक्स लगता है। ग्रीष्मारंग टैक्स सलाहकार। कार्यालय जिला शिक्षाधिकारी जनपद संत कबीर नगर से हैं। 1 नवंबर 2022 का लेटेस्ट आदेश है। समस्त खंड शिक्षाधिकारी संज्ञान में आया है कि जनपद स्तर पर होने वाले खेल कूद प्रतियोगिता हेतु आप द्वारा अध्यापकों से सहयोग राशि लिया जाता है जो खेदजनक स्थिति है। अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि खेल कूद प्रतियोगिता हेतु किसी भी अध्यापक से सहयोग राशि न लिए जाए, बल्कि विभाग द्वारा प्राप्त धनराशि से ही खेलकूद प्रतियोगिता कराया जाए। यदि किसी भी खंड शिक्षाधिकारी के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता के लिए किसी भी शिक्षक से सहयोग राशि लिया जाता है तथा दोस्ताक्षरी के संज्ञान में आता है तो संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी, जिसके लिए संबंधित खंड शिक्षाधिकारी जिम्मेदार होंगे। श्री अतुल कुमार तिवारी, जिला शिक्षाधिकारी संत कबीर नगर। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद प्रयागराज, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक गोरखपुर बस्ती। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और अन्य जिला शिक्षाधिकारियों हेतु प्रेरणाप्रद और शिक्षकों के लिए
जो खेल कूद रैली हेतु प्रतियोगिता हेतु शिक्षकों से सहयोग राशि ली जाती है, उस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई भी धनराशि न वसूली जाए खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है साथियों जिला शिक्षा अधिकारी महोदय का। और नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।